भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि जब बखानी काग कुसुंडी गरुड़ के ही आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय के कलिमल करनी विषय रस पी के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति के दलन रोग भव मोरियमी के तात मात सब वेदे तुलसी के आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी के आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी के। अभिवंदनम देवाभिवंदनम ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं वयमान सचंद यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। हरे ओ श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परविभिघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। वृत्यार्थहं प्रणतपाल
भवाब्धिपोथम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामुभागम् नारायणप्रियः मनङ्गमदापुहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल यशो जोदायक फलचार। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित
पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से उनकी ही छत्र छाया में बैठ करके हम और आप और भगवान श्री सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों का आश्रय लेकर के हम यहाँ श्री राम कथा गाने के लिए एक बार पुनः समुपस्थित हुए हैं। आइए इस कथा का हम लोग प्रारंभ करें, उससे पूर्व स्वभाव के साथ में भगवान की पावन स्तुति का गायन करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। गंधर्व अगणित अमिति छवि नवनील नीरज सुंदर। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटप्रीत मानहु तड़ित रोचे सोचे नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदन। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कांद घोषण चांद दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सिर मुकुट को
कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् गीत बाधित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजना हित वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजना हृदय कांध निवास गुरु रामादि खलदल रंजना श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो मन जाहि रातहि मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो वन जाई राज मिलई सावर सहज सुंदर सावरो मन जाहि रातहि मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो वन जाई राज मिलई सावर सहज सुंदर सावरो करुणाले धान सुजान सील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो एहि भांति गौर आशीष सुन सिया सहित हिय हरषितली एहि बात गौरी असीस सुनी सिए सहित हिए हर्षित अली तुलसी भवानी पौत्र कोदित अन मंदिर तले तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुणा श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो श्री राम जय राम जय राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राधे
सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम राम ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम बोलिए सीताराम भगवान की जय। बहुत सुंदर। आज भगवान की महती कृपा से एक बार पुनः हम और आप इस राम कथा रूपी गंगा में श्रवण करने के लिए सभी एकीभूत हुए हैं। प्रियवरो, भगवान श्री राघवेंद्र की महती कृपा से हम ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि एक बार पुनः हम यहाँ इस राम कथा रूपी गंगा में सम उपस्थित हुए हैं। प्रियवरो, वास्तव में जीवन का जो महत्व है वो प्रभु का नाम ही है, और भगवान का नाम ये जीवन का एक अवलंब है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दशा। भाव से कुभाव से, आलस्य से, अनख से कैसे भी यदि भगवान का नाम लिया जाएगा तो वो जीव का उद्धार कर देगा। भक्ति सकाम हो या निष्काम, जीव का कल्याण मात्र कर देती है। वैसे ही जैसे अग्नि को जाने अनजाने में छुआ जाए तो अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, वैसे ही भगवान का नाम जीव का कल्याण कर देता है। और भगवान जीव की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखऊ महतारी।
तो हर स्थिति में उस परमात्मा का चिंतन जीव को करते रहना चाहिए। आज भरत जी ने आदेश दिया है, क्या? बोले हम भगवान को लेने के लिए चलेंगे। इस अवध की शोभा वही है जहां भगवान निवास करते हैं, और जहां भगवान का निवास नहीं है, भगवान यहां नहीं रहते, वहां जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आज भरत जी और भगवान को लेने के लिए, भगवान से मिलने के लिए घोषणा कर देते हैं। उसी समय अवध में यह पता चल जाता है कि भरत जी राम जी को लेने के लिए और आज वन में जा रहे हैं। तीनों माताओं ने भी इच्छा प्रकट करी, तो तीनों माताओं को भी भगवान श्री भरत जी अलग अलग पालकी में बिठा करके और वन में ले जाते हैं। देखो गोस्वामी जी यहां बड़ा भारी संकेत कर रहे हैं। भगवान से जब जीव मिलने के लिए जाता है तो उसके जीवन में विघ्न बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं। भरत जी जब भगवान से मिलने गए तो उनके जीवन में भी कई समस्याएं आई, उस यात्रा में कई समस्याएं आई। कई लोग तो भगवान का भजन जब ज्यादा करने लग पड़ते हैं ना, ज्यादा कथा सुनते हैं, तो लोग उनको पागल कहने लग जाते हैं कि ये तो पागल हो गए, ये ज्यादा भजन पाठ पूजा करते हैं। ब्रज के संत कहते हैं दुनिया की बातों में लक्ष्य ही लक्ष्य है, दुनिया की बातों में लक्ष्य ही लक्ष्य है, और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। भगवान के लिए पागल बन जाना भैया दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी भगवान के लिए पागल बन करके घूमते हैं। आपने नाम सुना होगा वृंदावन के पागल बाबा का। ये जो पागल बाबा थे ना, ये जज थे, जज। और एक बार भगवान स्वयं किसी भक्त की गवाही देने के लिए अदालत में गए थे, और जब जज भगवान को पहचान नहीं पाया तो उसने प्रायश्चित किया, प्रभु आप मेरी अदालत में आए और मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने अभिमान बस अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, मैं आपके लिए खड़ा भी ना हुआ। इसलिए उसी दिन से संकल्प लिया और सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले गए, और पूरे जीवन भर जब तक रहे तब तक पागल बनकर ही रहे। पागल का मतलब होता है पा माने अहंकार, और गल माने गल जाना। जिसका अहंकार गल जाता है वही भगवान के लिए पागल हो जाता है। और भगवान को पाने के लिए तो भैया सहजता की आवश्यकता होती है। तो भरत जी जब यात्रा प्रारंभ करने लगे हैं तो उनके जीवन में कई विघ्न आए हैं, कई बाधाएं आई हैं। पहली बाधा तो भरत जी के जीवन में, क्योंकि जब भगवान से मिलने के लिए जीव जाता है तो वहां हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि में बैठ करके जाया जाए, ये सब क्या, ये अहंकार की प्रतीक है। और भगवान को पाने के लिए अहंकार की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो समर्पण का विषय है। भगवान को ना बुद्धि से पाया जाएगा, ना भगवान को धन से, ना पद से, ना प्रतिष्ठा से पाया जाएगा। भगवान को तो समर्पण से पाया जाएगा। श्री नारायणम समर्पयेत्। जब ये भाव जीव का जागृत हो जाएगा तो परमात्मा की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी।
दूसरा विघ्न क्या आया कि कुछ लोग भरत जी के विद्रोही बन गए। देखो, अच्छा जब जीव काम करता है ना, तो कई बार उस अच्छाई का विरोध होने लग जाता है। भरत जी जब चलने लगे तो जो जंगल में निषाद आदि जो गुह थे, इन्होंने भरत जी पर शंका कर ली कि कहीं हो ना हो ये भगवान को मारने के लिए तो नहीं जा रहे, युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे। और जब भरत जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने ही शंका कर ली। देखो, व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जब उसके ही अपने लोग उसकी बुराई करें तो ये उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। अपने ही जब अपनों की बुराई करने लग जाते हैं तो व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। इसलिए कई विघ्न बाधाएं आई हैं। माताओं ने यह संकल्प किया कि यदि भरत पैदल चलेगा तो हम भी पैदल चलेंगे, क्योंकि भरत जी जब से अवध में आए हैं तब से उन्होंने भोजन नहीं किया है, कृष्णकाय बन चुके हैं, कैसे चल पाएंगे दुर्गम वन में। इसलिए आज माताओं ने जब यह संकल्प लिया तो माताओं के प्रेम की खातिर भगवान को यह संकल्प छोड़ना पड़ गया। कई बार किसी का प्रेम इतना होता है कि कई बार हमें अपनी मर्यादाएं भी छोड़नी पड़ जाती हैं। शुगर भले ही है, डायबिटीज भले ही है, लेकिन किसी ने कह दिया कि थोड़ा सा मीठा खा लो, तो कई बार उनके आग्रह पर थोड़ा तो खाना ही पड़ता है ना। बीमारी होगी तो देखी जाएगी, प्रेम सबसे बड़ी बात है, तो लोग खा लेते हैं अक्सर। इसलिए आज भरत जी सब अवधपुर वासियों को लेकर के, माताओं को लेकर के और चले हैं आज भगवान से मिलने के लिए। आइए हम भी अपने मन को अवध में लेकर के चले और भरत जी के साथ भगवान की यात्रा करें। गोस्वामी जी कह देते हैं, भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। हो भरत चले चित्रकूट हो भ्राता, राम को मनाने। घर साजही बाहन नाना, घर घर साजही बाहन नाना। हरसो हृदय प्रभात पयाना, हरसो हृदय प्रभात पयाना। हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो भ्राता, राम को मनाने। राम को मनाने, सीता राम को मनाने। राम को मनाने, सीता राम को मनाने। राम को मनाने, राजा राम को मनाने। राम को मनाने, राजा राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट ओ रामा,
को मनाने भरत चले चित्रकूट राजा राम को मना राम को मना। आज भरत जी चल पड़े हैं सब अवधपुर वासियों को लेकर के। तो सबसे पहले भरत जी की यात्रा श्रृंगवीरपुर में पहुंचती है। वही श्रृंगवीरपुर जहां भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। आज वशिष्ठ जी ने इशारा किया, भरत इसी श्रृंगवीरपुर में यहाँ का जो मुखिया है उसका नाम है निषाद राज गुह। ये निषादों का राजा है। और यहीं ये जो राम यात्रा है, इस राम यात्रा में भगवान ने सबसे पहले इनको ही गले लगाया था। हमने कल कहा था ना कि भगवान श्री राम की जो यात्रा थी उसमें सबसे पहले उनको गले लगाया गया था जो उपेक्षित थे, जो अपने आप को गरीब मानते थे। क्योंकि गरीबों की दुनिया तो भगवान से ही चलती है साहब। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम ही से तो है अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान की आदत ही कृपा करने की है। इसलिए भगवान तो जब जीव परमात्मा को पुकारता है तो वो उस पर कृपा कर देते हैं। आप कथा में सुनोगे भगवान ने कैसे कैसे लोगों पे कृपा कर की है। गडिका अजामिल गीध व्याध, अजामिल गडिका, ये उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी। गीध व्याध मनुष्यों पे ही नहीं, चराचर इस संसार के सभी जीवों पर परमात्मा कृपा करते हैं। तो जब चले हैं तो यहां राजा गुहू ने यह समझ लिया, उनके मन में भ्रम हो गया कि हो ना हो भरत जी राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। उनके मन में ऐसा भाव आ गया। उसी समय सभा चल रही थी तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देखो निषाद राज, व्यक्ति को जो करना चाहिए वो सोच विचार करके करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे यदि कोई निर्णय ले लेता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए पहले भरत जी की परीक्षा लो कि उसका उद्देश्य क्या है। ये नहीं कि तुमने जाना तो है ही नहीं भरत जी के बारे में और तुम भरत जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हो। देखो, बड़ों की जो बात मानता है ना, उसके जीवन में कई बार आते हुए जो विघ्न होते हैं वो मिट जाते हैं। तो आज उस बुजुर्ग के कहने से और भरत जी की परीक्षा ली गई। तो 3 प्रकार की टोकरी बनाई गई। पहली टोकरी में तो कंद मूल फल रखे गए और दूसरी टोकरी में पक्षी रखे गए और तीसरी टोकरी में मछलियां रखी गई। और इन तीनों टोकरियों को दूतों को आदेश दिया कि इन तीनों टोकरियों को भरत जी के सामने ले जा करके रख दिया जाए। भरत जी जिस टोकरी की ओर दृष्टि करेंगे उसी से समझ लेंगे कि उनका स्वभाव क्या है। यदि वो
कंदमूल फल की टोकरी की ओर दृष्टि करेंगे तो इसका मतलब वो सात्विकी भावना है उनकी, वो भगवान से मिलने ही जा रहे हैं। पक्षियों की ओर देखेंगे तो इसका मतलब राजसी। राजसी का मतलब होता है वो सत्ता को पाने के लिए और राम जी को युद्ध करके उनको हरा करके पुनः सत्ता पर बैठना चाहते हैं। और तीसरा, मछलियों पे दृष्टि जाएगी तो इसका मतलब इनके मन में कुछ ना कुछ पाप है, क्योंकि मांस खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि दुर्गंध से भरी हुई होती है। 3 प्रकार की टोकरियां भेजी गईं। जब आते हुए देखा तो भरत जी ने पूछा, ये किसके द्वारा भिजवाई गई हैं? तब कहा, प्रभु ये निषाद राज कुहू के द्वारा भिजवाई गई है। उसी समय भरत जी ने उन तीनों की ओर देखा ही नहीं, और जब नहीं देखा तो दूत समझ गए कि ये तो भगवान श्री राम के अन्य प्रेम में डूबे हुए हैं। इनकी भावना तो केवल राम को मना करके लाने की है। और आज निषाद राजगुह ने अपनी भरत जी से क्षमा मांगी है। प्रियवरो, साधु के स्वभाव को समझ पाना ये हर किसी के बस का खेल नहीं है। गोस्वामी जी संकेत दे रहे हैं, राम सखा सुनी सदनु त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। जब आगे चले तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो गु है ये राम, भगवान राम इनको अपना सखा मानते हैं। और जब सखा शब्द का प्रयोग हुआ तो भरत जी रथ से कूद गए, और कूद करके आज देखो भगवान के भक्त भरत जी की महिमा कि वो निषाद के चरणों में प्रणाम करना चाह रहे हैं। निषाद ने आज आंखों में आंसू भर लिया और भरत जी को अपने गले लगा लिया। हे भरत जी, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले, प्रभु मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपके बारे में क्या सोच लिया है। प्रभु प्रेमियों, जो भगवान के नाम की धारा को समझ नहीं पाता है, जैसे किसी व्यक्ति को कथा सुनते सुनते झमाई ज्यादा आती है, नींद ज्यादा आती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पाप ज्यादा हैं। इसलिए पाप को कथा में कहीं जगह नहीं मिलती। जिसके जीवन में आलस्य होता है ना, पाप उसी के सिर पर आकर के बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, राम राम कर जे जमुहाही, और तिनहि न पाप पुंज समुहाही। तो जिनके जीवन में पाप ज्यादा होता है ना, उनका कथा में मन नहीं लगता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, चाहे कथा घर के अंदर ही क्यों ना हो रही हो, चाहे गली के अंदर ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन उनका मन भगवान में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके पाप ज्यादा है। जब तक पाप नहीं कटेंगे तब तक भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। यह तो राम लाय मुरलीना, कुल समेत जगो पावन कीना। इसलिए प्रभु प्रेमियों, जिन घरों में भगवान की पावन कथा होती है, जिन घरों में भगवान का कीर्तन होता है, जिन घरों में भगवान का स्मरण होता है,
वो घर स्वर्ग बन जाता है, वो साधारण नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, आज पूरी रात चर्चा करते करते, राम जी का स्मरण करते करते राजा गुहुक और भरत जी को बीत गया है। भगवान ने कहाँ विश्राम किया था, भगवान का आसन क्या था, इसको देख देख करके और भरत जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज भरत जी ने यह घोषणा कर दी है कि जीवन में चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम नहीं है। भरत जी कह देते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। आज का व्यक्ति धन दौलत और अर्थ के पीछे ही पड़ा हुआ है, भगवान के लिए काम को नहीं छोड़ना चाहता है। प्रियवरो, राम के लिए यदि काम छोड़ दोगे तो राम तुम्हारे काम को धीरे धीरे खत्म करवा देगा। तुम्हारे बहू बेटे इतने लायक हो जाएंगे कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे वृद्ध अवस्था आते आते वो तुम्हारे पूरे घर का काम संभाल लेंगे। लेकिन यदि राम के लिए काम को नहीं छोड़ा ना, तो चाहे कितनी भी अवस्था हो जाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम को संभालेंगे नहीं। अच्छा, काम भी नहीं संभालेंगे और पग पग पर तुम्हें कष्ट भी देंगे। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी तो कहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर। जिनको आराम चाहिए उनके लिए है ये। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम जी की शरण में बैठ करके राम 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 करते रहे। देखो, किसी ने पूछा कि राम बोलने से क्या होता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार राम का उच्चारण करने से व्यक्ति को निर्माण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो किसी ने कहा, महाराज ये साधु संत घूमते रहते हैं, इनको तो मोक्ष होता ही नहीं है, तो घर घर घूमते रहते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पता नहीं वो राम के लिए नहीं घूमते हैं, कोई दक्षिणा के लिए घूमता है, कोई भोजन के लिए घूमता है। तो दक्षिणा के लिए घूमता है, उसे दक्षिणा मिल जाती है, जो भोजन के लिए घूमता है उसे भोजन मिल जाता है। जिस दिन राम के लिए हृदय में भक्ति आ जाएगी, उस दिन राम हमारे जीवन का अवलंब बन जाएंगे, हमारी नींद बन जाएंगे, हमारी भूख बन जाएंगे और हमारी प्यास बन जाएंगे। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल धम तेज प्रकाशा। उस राम के नाम की महिमा इतनी है कि राम नाम लेते लेते व्यक्ति को फिर भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, उसकी सारी स्थितियां भगवान संभाल लेता है। आज भरत जी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना रुचि चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो क्या चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। मुझे तो जब भी मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम की प्रीति चाहिए। सिया राममय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रभु प्रेमियों, जिसके जीवन में राम ना हो
जिसके जीवन में भजन ना हो, ऐसे व्यक्ति का साथ व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपको प्रेम करने वाला नहीं है, जो आपको राम से ना मिला दे, आपको राम की कथा से ना मिला दे, आपको भगवान के भजन से ना मिला दे, आपको संतों से ना मिला दे, वो आपका सच्चा प्रेमी नहीं है साहब। वो कौन है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय ना, जाके प्रिय ना राम बैदेही। जिसके प्रिय भगवान ना हो वो कौन है? उसको कैसे छोड़ देना चाहिए? तजियताहि कोटि बैरी सम। चाहे वो हमारा कितना ही अच्छा पड़ोसी ही क्यों ना हो, हमारा मित्र ही क्यों ना हो, हमारी सखी सहेली ही क्यों ना हो, हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारा गुरु ही क्यों ना हो, हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान का रास्ता ना दिखाए उसे तो शत्रु मान करके छोड़ देना चाहिए। जात जियताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय ना राम बैदेही। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आज भरत जी चले हैं तो यहाँ रिद्धि सिद्धियों को देवताओं ने भेजा है, क्योंकि देवताओं को डर है कि यदि भरत जी कहीं राम जी को वापस लौटा कर ले गए तो जो बना बनाया खेल है ना देवताओं का, वो तो मिट जाएगा, रावण मर नहीं पाएगा। इसलिए क्या करे? बोले भरत जी के लिए रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दो। रिद्धि सिद्धि यदि भरत जी देखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो लौट जाए। लेकिन जब ऋषि मुनियों को ये बात पता लगी तो उन्होंने देवताओं को डांटा, अरे ये अपराध मत करो, अगर राम का अपराध करोगे तो राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन भरत का यदि तुमने अपराध कर दिया ना तो भगवान तुम्हें क्षमा करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भरत जी से बहुत प्रेम करते हैं। समझाया है। आगे महाराज गंगा जी में स्नान किया, गंगा से भी प्रार्थना करी, अनेक ऋषि मुनि मिले, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और भगवान अब भरत जी पूरे परकर के साथ में चित्रकूट के परकर में प्रवेश करते हैं और उसी समय गोस्वामी जी अपने भाव को अपनी कलम से लिखते हुए कहते हैं, देख करहि सब दंड प्रणामा, देख करी है सब दंड प्रणामा, कही जय जन कही जीवन रामा, कही जय जन कही जीवन, शिथिल अंग पग मग डग डोलही, शिथिल अंग पग मग डग डोलही, विहबल बचन प्रेम बस बोलही, विहबल बचन प्रेम बस बोल। अब आज उस सीमा को देखा है तो भरत जी ने उस सीमा में प्रवेश करने से पहले ही भरत जी ने प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया तो आज भरत जी की आंखों से आंसू आ गए। और जब जहां से भगवान की कुटिया दिखाई दे रही है ना, वहीं से दंडवत करना प्रारंभ कर दिया, वहीं से दंडोती देते हुए जा रहे हैं। एक तरफ तो खुशी है कि भगवान का दर्शन करेंगे और एक तरफ मन दुखी है कि कहीं भगवान
वापस चलने के लिए तैयार होंगे अथवा ना होंगे। आज जब भरत जी के साथ में सभी अवधपुर वासियों को देखा है तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं लखन जी को थोड़ी सी शंका हो गई कि हो ना हो भरत और अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए राम जी से युद्ध करने के लिए आया है। देखो कई बार जब आप किसी परिवार के सदस्य को समझाओगे ना और वो तुम्हारी बात जब नहीं मानेगा तो वो तुम्हारा ही विद्रोह करने लग जाएगा। परिवार में विद्रोह कब होता है? जब आप किसी को अच्छाई की बात कहोगे और वो बात उसकी समझ में नहीं आएगी तो वहीं से विद्रोह प्रारंभ हो जाएगा। क्रोध का जन्म ही व्यक्ति का जब होता है जब उसके मन के अनुकूल चला ना जाए। आप यदि किसी के मन के अनुकूल नहीं चलेंगे अथवा आपके मन के अनुकूल कोई नहीं चलेगा तो क्रोध का जन्म हो जाता है। और क्रोध वो अग्नि है जो व्यक्ति को बाहर से नहीं जलाती, अंदर से ही जला देती है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर देता है कि महाराज उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। एक बार हम जेल में भी कथा सुना करके आए तो जेल में जब कथा सुनाई थी तो हमने सबसे पूछा कि भाई तुम कैसे आए जेल में, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए? तो सबका एक ही जवाब था कि महाराज क्रोध आ गया और उसी क्रोध के चक्कर में जेल में आ गए। तो क्रोध व्यक्ति से पता नहीं क्या क्या करा लेता है। क्रोध वो अग्नि है जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है। और क्रोध को जिसने पीना सीख लिया, सहन करना जिसने सीख लिया, भैया वो व्यक्ति साधारण नहीं होता है। वो व्यक्ति पूर्व जन्म का बहुत बड़ा संत होता है जो क्रोध जिसके जीवन में नहीं आता है। इसलिए हमें क्रोधी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी से पूछा गया, उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि नरक क्या है, तो भगवान ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना ही नरक है। इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। ये व्यक्ति का सद्गुण नहीं है भैया। व्यक्ति का सद्गुण तो प्रेम करना है, विद्रोह करना नहीं है। लखन जी ने आज भगवान से कहा, प्रभु मुझे लगता है कि भरत आपसे युद्ध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ में, अपने सैनिक बल के साथ में यहां समुपस्थित हुआ है और यदि तुम अपना आदेश दे दो तो मैं इसी क्षण इन सबको समाप्त कर दूंगा। लखन सपन यह नीक न हो को होई, कठिन कुचाल सुनावहु कोई। भगवान ने कहा लखन इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। अरे मैंने रात्रि में सपना देखा था कि भरत मिलने के लिए आ रहा है। इसलिए होना हो भरत जैसे साधु के लिए ऐसी वाणी बोलना ये सर्वथा अनुचित है। तुमने अभी भरत स्वभाव को नहीं जाना है, तुमने भरत के स्वरूप को नहीं जाना है। अरे लक्ष्मण, भरत तो कभी किसी का स्वप्न में भी बुरा नहीं सोच सकता।
निर्बल के बलराम सुनो री